की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारियों ने स्थानीय गंगा मुंडा तालाब और इंद्रावती नदी के घाटों पर डूबते सूर्य को दिए अर्घ्य। नगरनार इस्पात संयंत्र के लिए अपनी जमीन देने वाले प्रभावितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। बोधघाट पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से 227 जवानों ने किया पास आउट। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी। और शहर में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, नगर निगम की उदासीनता से लोगों में है नाराजगी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। शुक्रवार की शाम व्रतधारियों ने तालाबों और नदी के घाटों पर खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और सूर्य देवता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला छठ महापर्व शहर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देकर व्रतधारियों ने विधि विधान पूर्वक सूर्य देवता की पूजा अर्चना की और प्रसाद लेकर घरों को वापस लौटे। कल सुबह फिर व्रतधारी घाटों पर पहुंचेंगे और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देवता की पूजा उपासना करेंगे। इसके पश्चात व्रत तोड़ेंगे और घाट पर ही प्रसाद वितरित करते हुए अपने घर पहुंचेंगे। शाम को स्थानीय गंगा मुंडा तालाब और इंद्रावती नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे भी घाट पर पहुंचे थे और सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद बच्चों ने जमकर आतिशबाजी भी की। सारा माहौल छठ मैया के गीतों से गुंजायमान होता रहा। छठ महापर्व के संबंध में जानकारी देते हुए उमाकांत सिंह ने बताया, ये छठ पर्व जो है एक आस्था का पूजा है और सूर्य देव की पूजा होती है। हम लोग बिहार के लोग जितने हैं इस छठ पर्व को इस तरह से मनाते, डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं और उगते हुए सूरज को, क्योंकि और जगह कहीं भी होता है तो सूरज को, उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है और दिया जाता है। यहाँ पर उगते हुए को भी और डूबते हुए को। ये 4 दिन का पर्व है। पहले होता है नहा खा, उसके बाद खरना, आज को बोलते हैं संझुकी अर्घ, और कल जो होगा उसको परना बोलते हैं। तो कंटिन्यू 4 दिन का पर्व है और बहुत साफ़ सुथरा, हर चीज़ नए ढंग से और नई चीज़ों में ही इसकी पूजा की जाती है। और घर के साफ सफाई, महिलाएं, बच्चे सभी के लिए नए वस्त्र होते हैं, नए हर चीज़ की, मतलब एक तरह से नया खानी जैसे यहाँ लोग मानते हैं। हमारे छठ पर्व में उसी यहाँ भी अब लोगों में जागरूकता आ गई है। प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए छठ को महापर्व इसीलिए बोला गया है, क्योंकि सूर्य को, भगवान को उगते हुए को भी और डूबते हुए को अर्घ्य दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है। छठ पर्व की बधाई देने सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन के साथ अनेक जनप्रतिनिधि भी घाट पर पहुंचे थे। शनिवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महाछठ पर्व संपन्न होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार स्टील प्लांट बनाने सरकार पर भरोसा कर 43 ग्रामीणों ने अपनी जमीन तो सरकार को दे दी, पर आज 11 साल गुजर जाने के बाद भी अपने मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब केंद्र सरकार इसे निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है।
एक तरफ जहां नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण हो रहा है और निजीकरण का स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि भी विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगरनार के ही 43 ऐसे ग्रामीण हैं जिनकी जमीन प्लांट के कब्जे में तो चली गई है, लेकिन बीते 11 सालों से इन प्रभावितों को न ही जमीन का मुआवजा मिला है और न ही परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिली है। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि पहले तो उन पर दबाव बनाकर उनकी जमीन हथिया ली गई थी, उसके बाद ही न तो एवज में वही मुआवजा मिला और न ही नौकरी। और ऐसे प्रभावितों की संख्या 43 है जिनकी बार बार कोशिश करने के बावजूद उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। तंग आकर उनको हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। आज भी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अब जब प्लांट का निजीकरण हो रहा है तो उनकी चिंताएं और भी बढ़ती जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदीप बेशरा ने हमें बताया। 5 एकड़ 80 डिस में नहीं भैया, नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। अभी तो भैया सब तो पेशी ओसी लड़ रहे हैं भैया, केस किए हैं। हो गया भैया, ये वाला 2001 का ही है भैया। नहीं भैया, जब लड़ाई उड़ाई हुआ तो आप अंदर कोई चेक लिए तो हम लोग नहीं लिए। हम लोग चाहते थे कि प्लांट ना बने, तो अब क्या है, अंदर ले लिए तो प्लांट ही बन गया। उसके चक्कर में हम लोगों को पट्टा वट्टा वहीं पर जमा था तहसील ऑफिस में, ढूंढने गए तो वकील ही मर गया, ऐसा टाइप हुआ। यहाँ से वही हो गए भैया 43। छत्तीसगढ़ जगदलपुर के जिला पुलिस बल प्रशिक्षण केंद्र बोधघाट में 11 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 227 नव आरक्षक बने हैं। इन जवानों का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रशिक्षण केंद्र परिसर में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी शामिल होकर परेड की सलामी ली। बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने सभी जवानों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीआरपीएफ, वायुसेना, वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस गण के अधिकारी भी उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि और बस्तर रेंज के आईजी के पहुंचने पर जवानों ने उन्हें सलामी दी। नक्सलियों का खात्मा हो और बस्तर में शांति की स्थापना हो, इस उद्देश्य को लेकर 7 जिलों के ये नौजवान आज से 11 महीने पहले ट्रेनिंग सेंटर आए थे। पीटीएस में इन्हें बड़ी ही लगन और मेहनत से प्रशिक्षित किया गया। इन सभी को शस्त्र के साथ तो कभी खाली हाथ दुश्मनों का सामना करने के गुर सिखाए गए। इस दीक्षांत समारोह में 117 नव आरक्षक निरक्षर थे, जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये सभी सुदूर अंचल से आए थे, लेकिन इनमें आत्मविश्वास बढ़ाकर और कक्षा के माध्यम से साक्षर बनाया गया। अब इन्हीं जवानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने सभी जवानों को शपथ दिलाई। पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ने मुख्य अतिथि के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बस्तर आईजी ने इन जवानों को उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया, आज पीटीएस बोधघाट ट्रेनिंग सेंटर में बस्तर संभाग के 7 जिला के 227 नवारक्षक बुनियादी परीक्षण परीक्षक आज उनके पास में परेड आयोजित की गई। ये ट्रेनिंग के पश्चात ये वापस मैदान में जाकर अपने अपने क्षेत्र में नॉर्मल पुलिसिंग के अलावा जो नक्सल विरोधी अभियान में अन्य जो भी कार्य दी जा रहे हैं इसमें सम्मिलित होकर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दी जाएगा। और विगत लगभग 11 महीने से ये ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। कोरोना की परिस्थिति को भी देखते हुए ट्रेनिंग में कुछ आवश्यक संशोधन भी किए गए थे। इसके बावजूद भी विगत 11 महीने से लड़के लोग काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग लेकर आज की डेट में पासिंग आउट होकर उन्होंने अपना बस्तर क्षेत्र की जो रक्षा के लिए, बस्तर जनता की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर काम करने के तैयार होंगे। बस्तर संभाग के 7 जिला का जो बेसिक जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उनके अलावा जो आत्मसमर्पित नक्सली भी है जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिसका आरक्षक में नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार का काफ़ी क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं। उन लोग का इस क्षेत्र में इस ट्रेनिंग सेशन में उनका बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी और हमको पूरा विश्वास है मतलब इनका वापस अपने जिला में जाकर तैनात होने से उधर संचालित की जाए नक्सल विरोधी अभियान के लिए काफ़ी एक बढ़त प्राप्त होगा और इन लोगों का अनुभव का फायदा उठाकर हम क्षेत्र में और कार्य योजना के तहत नक्सल विरोधी अभियान को उत्कृष्ट तरीके से संचालन करने में मदद मिलेगा। इसमें कुछ हार्डकोर नक्सली भी थे जो समर्पण नक्सली इसमें शामिल हुए हैं। जी, इसमें दक्षिण बस्तर इलाके से जो समर्पित जो माओवादी संगठन छोड़कर समर्पित होने के पश्चात जिसका पुलिस बल में कार्य करने के लिए अवसर दिए गए थे, उन लोग को भी इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज की डेट में फिर वापस जाकर मैदान में अपना कार्य संचालन करने के लिए उनका तैयार की गई। एक भूतपूर्व नक्सली जोगा ने बताया, मतलब मैं 2004 में भटक गया था सर। 2004 से लेकर मैं 2016 तक देखे, मतलब जनता का जिंदगी कुछ नहीं बदला है। अच्छा, इसलिए मैं एक अभी भी
जनता का तब्दील नहीं होगा बोल के पूरा जनता को ये चुगली नेटवर्क है बोल के जनता को मारपीट करना है, इसलिए मैं ये ठीक नहीं है, गलत रास्ता में मैं चले गया बोल के मैं आत्मसमर्पण। अच्छा ये बताएं शंकर की जंगल की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या फर्क है? अभी का ज़िंदगी तो अच्छा है सर, मैं यहाँ आने के बाद भी नौकरी मिला, अच्छा यहाँ बढ़िया, मतलब बच्चे को भी पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप पुलिस बने हैं, बस्तर पुलिस का क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? जी बस्तर पुलिस को बोलिए। मतलब बस्तर में इतना मतलब इतना मारपीट लूटपाट चल रहे, मतलब आदिवासी जनता को हम अभी पूरा जनता को सेवा करने के लिए हम अभी समर्पण नीति से आत्मसमर्पण, मतलब उसको मुख्यधारा में लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब बस्तर को शांति करने के लिए। कि वो वर्ष 2004 में नक्सली संगठन में जुड़े थे। उन्होंने नक्सलियों की खोखली विचारधारा को समझा और आत्मसमर्पण कर दिया। अब वही जोगा पुलिस जवान बन गए हैं। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील भी की। बस्तर की बात, जगदलपुर। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर निगम द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है। कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या घटाने के उद्देश्य से बांधीकरण अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके पश्चात नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से चौक चौराहों पर काफी संख्या में एकत्रित कुत्तों से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों और चौक चौराहों पर खड़े कुत्तों द्वारा आने जाने वाले लोगों को दौड़ाया जाता है। यहां तक कि दोपहिया वाहन चालकों के साथ चार पहिया वाहनों को भी ये कुत्ते दौड़ाते नजर आते हैं। अनेक लोग कुत्तों के काटने से बीमार हो पड़े हैं, मगर इन आवारा कुत्तों से लोगों में दहशत अभी कम नहीं हुई है। अगली खबर धान खरीदी से जुड़ी। प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश आज बैठक में संभाग आयुक्त ने दिए हैं। इनके ठिकानों पर, इनके गोदामों पर जाकर के सत्यापन करेंगे। जो स्टॉक पाएंगे स्टॉक पंजी में, जीवन पंजी में एंट्री करेंगे और सत्यापन स्वरूप उसमें साइन करेंगे। इससे फाउंडेशन हो जाएगा कि उस व्यापारी को, उस दुकानदार को, उस मंडी के लाइसेंसी को धान बेचना होगा, या मंडी में जाकर धान बेचेंगे या राइस मिलर से अनुबंध करके जो धान बेचते हैं वो बेचने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग लगभग 90% 100% तक पूरा इस तरह के धान जो खरीदी होता है उसको आप समितियों में आने से रोक पाओगे, सरकार के धान उत्पादन केंद्रों में आने से रोक पाओगे। संभाग के सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और
अन्य अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अलावा नरवा, गुरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, मनरेगा आदि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश आज संभाग आयुक्त ने दिए। संभाग आयुक्त ने कलेक्टरों और अधिकारियों को धान की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। इसके लिए निगरानी दल गठित कर छोटे दुकानदारों और कोचियों के दुकानों में जाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के निर्देश के साथ गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि खरीदे गए धान, गोबर किसी भी स्थिति में सूखने न पाए, जिसको लेकर जैविक खाद बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। हाथा ग्राउंड मैदान से नया पारा जाने वाले मार्ग पर बस्तर हाई स्कूल परिसर में नवनिर्मित दुकानों की निविदा आमंत्रण की तारीख बढ़ गई है। दीपावली पर्व के समय दुकानों की निविदा निकलने व अत्यंत कम अवधि में पूरी प्रक्रिया को समेटने जैसी विसंगतियों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए निविदा आमंत्रण की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। सभी 7 दुकानों व 1 रेस्टोरेंट के लिए निविदा संबंधी आवेदन पत्र अब 25 नवंबर तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा आवेदन 28 नवंबर की शाम तक जमा होंगे। वहीं 1 दिसंबर को निविदा आमंत्रण की आवेदन खुले जाएंगे। निविदा संबंधी आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय की राजस्व शाखा में कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारियों ने स्थानीय गंगा मुंडा तालाब और इंद्रावती नदी के घाटों पर डूबते सूर्य को दिए अर्घ्य। नगरनार इस्पात संयंत्र के लिए अपनी जमीन देने वाले प्रभावितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। बोधघाट पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से 227 जवानों ने किया पास आउट। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी। और शहर में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, नगर निगम की उदासीनता से लोगों में है नाराजगी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।